नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस नए सेशन में हम सोशल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर टैट में पूछे जा चुके हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि नवंबर 2024 का टैट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एसएससी के तहत सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन और गुप्ता सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ये विश्व की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें सबसे पहले आती है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे ईरान में थी। कहां पे? ईरान में। ठीक है, ईरान और इराक ये दोनों प्लेसेस थे जहां पे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी दो नदियों के किनारे? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे। दूसरी हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 3 देशों में ये देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आती है आपकी मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन जो है इजिप्ट की, मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के ऊपर बनी है। और चौथी आती है चाइना की, चीन की सभ्यता जो कि हुआंग हो नदी के पास आती है। ठीक है, तो देखिए जो भी सभ्यताएं थी वो इन रिवर के किनारे ही बसी हुई थी। ठीक, तो भारत की सबसे पुरानी जो है वो है हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है, वो बोला जाता है कि तकरीबन 2500 बीसी ईसा पूर्व से लेकर 1700 बीसी, कई जगह आपको ये 1750 भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, वहां तक था। ठीक, इसे हम कांस्य युगीन भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस समय के इंसान ने ब्रॉन्ज जो है उसकी खोज कर ली थी। ठीक, चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आगे के क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज 1921 में की थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा 1921 में इसकी स्थापना या फिर खोज की गई थी। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके तहत किया गया था। उस समय आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि उस समय के आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे जिसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, कोलकाता में की गई थी 1861 में। तो इनको भारत में आर्कियोलॉजी सर्वे का पिता भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये हैं हमारे 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे अब हम। अगला है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता था या फिर कौन था? क्या वो अशोक था, हर्षवर्धन था, चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर बिंबिसार था? ठीक, तो इसका सही आंसर होगा अशोका। अशोका द ग्रेट जिनको कहा जाता है या अशोक कहा जाता है, ये मौर्य साम्राज्य के सबसे पावरफुल किंग थे। ठीक है, ये राजा कब बने थे? तो 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे, राजा बने थे। ये डेट बहुत बार आती है, आपको पता है 261 ईसा पूर्व भी बहुत बार एक डेट पेपर में पूछी जाती है, जो उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। तो गद्दी पर बैठे थे ये 269 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए जी, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं प्रथम राजा हैं मौर्य साम्राज्य के, और अंतिम राजा जो थे वो थे बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के
अंतिम राजा थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी.ए. स्मिथ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर एम.सी. मजुमदार? तो देखिए ये एक नाम आता है हमारे पास, वी.ए. स्मिथ, विंसेंट एडम स्मिथ। ये इन्होंने ही किसको कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्ता साम्राज्य के अंदर समुद्रगुप्त एक राजा रहे हैं जिनको ये नाम वी.ए. स्मिथ, विंसेंट एडम स्मिथ, उन्होंने ही ये नाम दिया था। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट धर्मसूत्र लॉ टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया? प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्मसूत्र विधि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जी मनुस्मृति वुड बी द राइट आंसर। मनुस्मृति जो है मनु के द्वारा लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है, जो कि हमारा प्रथम मेल फिगर था या मनुष्य था। ठीक है, मनु, उनके द्वारा लिखी गई है मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप ऑफ मैरिजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति? मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें 8 प्रकार के शादियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कितने? 8 टाइप्स की जो है मैरिजेस उसमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड द बैटल ऑफ महाभारता टेक प्लेस? महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? इंद्रप्रस्थ में, कुरुक्षेत्र में, वैशाली में या राजगृह में? तो सभी को आंसर पता है कि कुरुक्षेत्र जो स्थान है वहां पे महाभारत का युद्ध पांडव वर्सेस कौरवों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98th, वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड? सांची स्तूप कहां स्थित है? भोपाल में है, औरंगाबाद में है, दिल्ली में है, आगरा में है? देखिए हमें पता है कि सांची के स्तूप जो हैं ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं और मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल आता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जहां पे आपको अजंता और अलोरा की गुफाएं देखने को मिलेंगी। दिल्ली और आगरा तो पता ही है। ठीक, तो भोपाल के पास सांची एक जगह है, वहां पे सांची के स्तूप मिलेंगे। सांची के स्तूप वो 8 पिलर्स हैं जो कि अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध से ये मतलब संबंध रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? देखिए अब ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि इन्होंने उसको बहुत ज्यादा फेमस किया था। हालांकि ऋषभ देव जो थे वो इसके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पर लेकिन जो वास्तविक माना जाता है, जिन्होंने इसको बहुत जिसका प्रचार प्रसार किया उन्होंने, तो वो महावीर जैन को बोला जाता है। और इनका जन्म जो हुआ है वो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम बिहार में, वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम। ठीक, और जो जन्म था इनका वो हुआ है 599 बीसी में, 599 बीसी में, ईसा पूर्व में। बी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, इन्होंने जो ज्यादातर जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। और इनकी जो पहली हम कहेंगे सेरेमॉन थी या फिर जैन धर्म से रिलेटेड जो इनको धर्म उपदेश इन्होंने दिया था वो राजगृह में दिया था। ठीक है, राजगृह में इन्होंने दिया था। ठीक, जिम्भिक गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। और राजगृह में इन्होंने पहले धर्म उपदेश दिया था। और पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ 72 की एज में पावापुरी में इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
संसार दुखों का घर है, ये शब्द किसने कहे थे? ठीक है, तो ये जो थे सेंट कबीर ने कहा था, महात्मा गांधी ने बोला था, महात्मा बुद्ध ने बोला था, या फिर महावीर जैन ने कहा था? तो देखिए महात्मा बुद्ध की ये कही बातें हैं। ठीक है, दुख 5 जो इन्होंने एक ट्रुथ दिए थे, सत्य दिए थे, उसमें से एक था ब्रह्मांड जो हमारा ये विश्व है ये दुखों से भरा हुआ है, हमारा जीवन जो है ये दुखों से भरा हुआ है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड इस्लाम रिलीजन इन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गौरी ने, हजरत मोहम्मद ने, या फिर अबू बकर ने? ठीक, तो इसका सही आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। देखिए महमूद गजनवी का भारत पे अटैक करना, उसका पर्पस रहा था भारत की वेल्थ को लूटना। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो पर्पस रहा है भारत में अटैक करने का, वो रहा था मुस्लिम धर्म को भारत में स्थापित करना। लेकिन भारत में पहला जो मुस्लिम आक्रमण है वो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ने जो ये अटैक किया था ये किस टाइप का था? तो भाई ये अरब मुस्लिम था। ठीक है, अरब मुस्लिम था। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन और आता है, तो तुर्की मुस्लिम कौन था? तुर्की मुस्लिम अटैक जो भारत में सबसे पहले किया गया है, जो कि अराउंड 986 ईस्वी में किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया था सुबुक्तगीन के द्वारा। सुबुक्तगीन जो कि महमूद गजनवी के फादर थे। ठीक, इन्होंने भारत में पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण किया। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक, वो टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम जैसे कि हिंदू या कोई और रिलीजन के लोग हैं, अपने तीर्थ स्थान मंदिरों में जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। तो भारत में सबसे पहले ये टैक्स जो आपका ये जो कर है जजिया कर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही की थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एम्परर अकबर्स कैपिटल वाज नॉट, मतलब सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी, निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो थी वो राजधानी के तौर पर नहीं रही है? तो दिल्ली तो थी भाई, ये पता ही है, लाहौर भी थी, मुल्तान कभी भी अकबर की राजधानी नहीं रही है। ठीक है, वो याद रखना आपने, मुल्तान अकबर की राजधानी कभी भी नहीं रही है। देखिए अकबर का जन्म जो था एक हिंदू राजा के घर में हुआ था। ठीक है, और ये राजा बने थे 1556 में, राइट? 1556 में इनका राज्याभिषेक कलानौर में किया गया था, पंजाब में, कलानौर पंजाब। ठीक है, वहां पे उनका राज्याभिषेक किया गया था। डेट तकरीबन 14 फरवरी के आसपास की बात होती है। ठीक है, 14 फरवरी में इनका कलानौर में राज्याभिषेक किया गया था, जब इनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक, तो उसके बाद ये राजा बने थे, फिर उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी थी, उसके बाद जाके वो, राइट? चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सिख गुरु? पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी। देखिए तो बात करें हम, गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के हैं, तेग बहादुर इनके फादर 9वें नंबर के हैं, अर्जन देव जो थे 5वें नंबर के थे और गुरु नानक देव पहले हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव। ठीक है, तो तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी जो कि ननकाना साहेब भी बोलते हैं इसको, ननकाना साहेब, लाहौर में है ये, लाहौर में। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ये पहले सिख गुरु हैं। अर्जन देव क्यों इंपॉर्टेंट हैं? गोल्डन टेंपल इन्होंने बनवाया है, गोल्डन टेंपल अमृतसर में। ठीक है, गोल्डन टेंपल का निर्माण इन्होंने करवाया था। तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म न अपनाने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है,
दिल्ली में जहां इनको गला काटा गया था, तो शीशगंज गुरुद्वारा कहां मिलेगा, तो वो दिल्ली में है। ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा वहीं पे है जहां पे इनका सर गिरा था काट के, जब इनको मारा गया था, इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं 10वें सिख गुरु हैं। ठीक, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 13 अप्रैल 1699 को इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ 80,000 सैनिकों के साथ एक ग्रुप बनाया था, खालसा लड़ाकू ग्रुप बनाया था इन्होंने। फिर इन्होंने 5 ककार दिए थे, 5 ककार। ठीक है, जिसमें कंघा, कंघा, तलवार जो थी इनकी, एक कटार जिसको कहा जाता है। ठीक है, केश वगैरह, इसे 5 ककार इन्होंने दिए थे वहां पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद इनका अगला उत्तराधिकारी कौन बना है, तो बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर जो इनके सेनापति थे, वो अगले शासक या फिर हम बोले एक लीडर जो हैं वो बने थे। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां था, इसका सही आंसर क्या होगा, गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी, अकबर ने की थी, औरंगजेब ने की थी, या बाबर ने की थी, तो बाबर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, बाबर ने इसकी स्थापना की थी, कब, तो 1526 में ये भारत आया था। ठीक है, यहां पे इसने कहां से आया था, तो फरगना नामक स्थान, फरगना, वहां से आया था ये। ठीक है, इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो इसका एक्चुअल नाम है जहीरुद्दीन अहमद बाबर। ठीक है, फिर ये आपका फर्स्ट वॉर भी है पानीपत की। ठीक है, पानीपत का युद्ध भी 1526 में ही हुआ था, फर्स्ट वॉर। ठीक, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, तुजुक ए बाबरी, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी। हमें मुगल डायनेस्टी में 2 ही राजा मिलते हैं जिन्होंने अपनी खुद की कहानी खुद से लिखी थी, मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। इन्होंने जो ये ऑटोबायोग्राफी लिखी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी, क्योंकि उस समय मुगल की कोर्ट लैंग्वेज तुर्की हुआ करती थी। दूसरी जो लिखी है वो जहांगीर ने लिखी है दूसरी। ठीक है, और वो फारसी भाषा में लिखी है। ठीक, किस भाषा में, फारसी भाषा में। ये दोनों ही बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आते हैं कि किन 2 राजाओं ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी। तो एक तो लिखी बाबर ने जो कि तुर्की भाषा में है, दूसरी लिखी थी जहांगीर ने जो कि फारसी भाषा में है। क्लियर, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड अकबर एंड पिलग्रिमेज टैक्स। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कब समाप्त लगाया था, ये कर जो है कब इन्होंने खत्म किया था, 63 में, 64 में, 65 या 69 में। ठीक है, तो अकबर ने ये 1563 में ये कर खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्लियर, ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर टेक प्लेस। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था, 15 मई, 31 मई, 10 मई या 10 जून को। ठीक, तो देखिए आपको पता ही होगा कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी भाई, 8 अप्रैल को 1857 में। ठीक है, उसका रोष भी उन्होंने निकाला था बाकी जनताओं ने, और तकरीबन हम अगर डेट की बात करें उसके बाद, तो 24 अप्रैल को बहुत सारे सेनाओं ने जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनका विरोध करने के लिए एक विद्रोह किया था। ठीक, फिर उसके बाद 10 मई को हम मानते हैं कि पहली जो घटना है
इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की वो शुरू हो चुकी थी। हमारे पास ये दो डेट्स याद रखनी है आपने वैसे भी, कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे, ठीक है, जो कि आपके 34 बंगाल रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक, 24 अप्रैल को बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 80 के आसपास थे आई थिंक, उन लोगों ने जो चर्बी के बने हुए कारतूस हैं उनका विरोध किया था। उसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, ठीक है, अटैक किया था छावनी में। ठीक, उसके बाद 10 मई से ही उनका शुरू हो गया था पूरा इंडिपेंडेंस वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन हिट द वर्ल्ड? विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? तो देखिए ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 1929 में आर्थिक मंदी जो है वो देखने को मिली थी, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिला था, यूएसए के अंदर। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदुस्तानी है, या नन ऑफ दीज है? तो भाई इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। राजभाषा कितनी है? हमारे यहां पे अगर हम बोले कि इंडिया की मदर टंग क्या है, तो हम हिंदी, हम इंग्लिश ये कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखो नेशनल भी नहीं बोल सकते हम, ठीक है, क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा, मतलब ऑफिस के काम या फिर जिसको हम मान्यता मिलती है वो 22 भाषाओं के बारे में है। ठीक, जो कि किस में बताई जाती हैं? पार्ट 17 के अंदर। और शेड्यूल की बात करें हम तो वो 8वां शेड्यूल है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 343 आर्टिकल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है। स्टार्टिंग में देखिए 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे हमने जो है उसमें और भी ऐड की है। लास्ट जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है, संविधान संशोधन 2003 में, इसमें हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन भाषाओं को जोड़ा था। तो देखिए बोडो भाषा या बोडो जनजाति जो है वो असम में देखने को मिलेगी, डोगरी जो है ये जम्मू में है, मैथिली और संथाली ये दोनों ही भाषाएं आपको बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहां पे आपको सुनने को मिलेगी मैथिली और संथाली भाषा। ठीक, इससे पहले 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, जी हां, नेपाली भाषा भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। ठीक, और इससे भी पहले की बात करें हम, मतलब 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में होगी 22। तो सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में आया था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में थी हमारी 14, जिसमें आपकी द्रविड़ भाषा, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब आती हैं। ठीक, संस्कृत, हिंदी, उर्दू ये सब थी उसमें। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71 में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ है, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो भारत की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 है, टोटल कितनी है? 22 है। इंग्लिश इसमें नहीं आती है, ध्यान रखना है। हालांकि इंग्लिश जो है सिर्फ एक ही स्टेट की स्टेट लैंग्वेज है, दैट इज नागालैंड, वो याद रखना आपने। ये बहुत बार टैग में क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो है नागालैंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ ओल्ड इज द अर्थ? पृथ्वी जो है कितनी पुरानी है? तो भाई तकरीबन पृथ्वी का जो है 4.6 बिलियन जो है ये माना जाता है।
कई जगह 4.5 भी लिखा होता है बुक्स में, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, पृथ्वी की जो एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन? शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो देखिए, सभ्यता की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया जो कि टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस रिवर, इन दोनों के किनारे है ये, ठीक। तो वो सबसे पहली शहरी सभ्यता बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर? किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? देखिए, रोमन साम्राज्य मुख्य तौर पे देखो, इटली की राजधानी है रोम प्रेजेंट समय में, ठीक है, और उसके पास एजियन सी है, रेड सी है, एओनियन सी है या मेडिटेरेनियन सी है। तो उसके पास जो है भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर। तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय है, हार्ट है, वो मेडिटेरेनियन सी को कहा जाता है। अब भूमध्य सागर के दक्षिण में अगर हम इस तरह से मैप बनाएं तो अफ्रीका आता है और उत्तर में यूरोप आता है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में एक जलडमरू संधि आती है, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, स्ट्रेट, जलडमरू संधि, इसका नाम क्या है? तो ये है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट कहां कहां है? तो ये है स्पेन और मोरक्को, मोरक्को कंट्री जो है अफ्रीका की, उन दोनों के बीच में आती है ये, ठीक है। और ये किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को ये भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हेन वाज प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक, तो इनका जन्म 510 में, 530, 60 या 70 में हुआ था। तो 570 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस? क्रूसेड का मतलब है धर्म युद्ध, मतलब वो युद्ध जो धर्म के नाम पे किया जाता है। तो सबसे पहले जो ये धर्म युद्ध हुआ था, तो लैटिन कंट्रीज में सबसे पहले देखने को मिला था ये, ठीक। तो इसकी डेट क्या रहेगी? 1096, 97, 98 या फिर 99 में, ठीक है। तो ये 96 से 99 तक 3 सालों तक रहा है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक, क्लियर है। तो ये क्या था? ये होली लैंड, जो पवित्र भूमि थी, वो इस्लाम धर्म से वापस अपने कब्जे में लेने के लिए जो है ये करी गई थी कि ये जो ईसाई धर्म वाले हैं वो मुस्लिम धर्म से अपनी जो पवित्र भूमि है उसको आजाद करवाएंगे। इस तरह से ये युद्ध जो था ये हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डिड द मंगोल लिव? ठीक है, मंगोल कहां के निवासी हुआ करते थे? देखो, मंगोलिया जो है आप सभी को पता है, पर इसमें मेनली तौर पे मेडिटेरेनियन सी, टुंड्रा प्रदेश या फिर चाइना। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया में जो है आपके मंगोलाइड्स देखने को मिलेंगे, मंगोल, वहां पे जो मंगोलाइड पीपल हैं, ठीक है। अगर मंगोल साम्राज्य की हम बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले कौन आता है? चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान। चंगेज खान ने भारत में जब आक्रमण किया था तो भारत में उस समय राजा कौन था, ये क्वेश्चन आता है। चंगेज खान तो कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था उस समय भारत का राजा हुआ करता था, ठीक है। तो तकरीबन 1162 में तो चलो चंगेज खान का बर्थ था, ठीक है। और ये 1200 के आसपास जो है ये इसने अटैक किया हुआ था भारत के अंदर भी, ठीक है। चंगेज खान की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, अभी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोलंबस, जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, बिलोंग टू विच कंट्री? क्रिस्टोफर कोलंबस, देखिए हम बहुत सी इसकी कहानियां पढ़ चुके हैं
कि ये भारत को खोजने आ रहा था, लेकिन अलग दिशा में जाने की वजह से ये अमेरिका में जाकर पहुंचता है, वहां पे अमेरिका की धरती को खोजता है। ये जिस एरिया में, जिन आइलैंड में ये पहुंचा था उसको इंडीज, मतलब वो वेस्ट में थी इसीलिए उसको वेस्ट इंडीज कंट्रीज बोला गया बाद में, ठीक है। तो कोलंबस जो था इटली का था, सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। कोलंबस इटली का था, ठीक है। 1451 के आसपास इसका बर्थ हुआ था कोलंबस का, और 1492 में इसने यूएसए की खोज कर दी थी, ठीक है, यूएसए की खोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज हिंदू महासभा फॉर्म्ड? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है भाई, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसका पूरा नाम है अखिल भारतीय महासभा, ठीक, तो इसको शॉर्ट में हिंदू महासभा बोलते हैं। इसकी स्थापना 1915 में, ध्यान रखें 1915 में किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। क्लियर। कब की थी? तो 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What was the voting age in the first general election? पहले आम चुनाव में मतदान की आयु क्या थी? देखिए, अभी प्रेजेंट समय में 18 ईयर्स होती है, ये हमें पता है, पर पहला एक टाइम था भारत के अंदर जब वोटिंग एज 21 हुआ करती थी, ठीक है, 21 हुआ करती थी। तो इसको चेंज किस में किया गया? तो 61 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि 1989 में आया था। 1989 में 61 संविधान संशोधन, उसमें 21 से घटा के 18 साल कर दी गई थी वोटिंग एज, ठीक है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। मतलब 89 से आगे के लोग जो हैं वो 18 साल के लोग वोट दे सकते थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वाज इंडिया नोन बिफोर पार्टीशन? विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? हमारे पास है हिंदुस्तान, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया या नन ऑफ दीज। तो देखिए, ब्रिटिश एम्पायर के नाम से या ब्रिटिश इंडिया के नाम से जो है इसको पहले हम बुलाते थे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना हमने कि कंपनी रूल, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया, तो वो हुआ था 1757 से बंगाल का एरिया, इसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते थे। प्लासी के युद्ध से जो है कंपनी ने रूल करना शुरू हुआ। अगर हम ब्रिटिश बोलें, ब्रिटिश रूल भारत में कब शुरू हुआ है? तो वो होगा 1858 में, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ था उसके तहत। मतलब ब्रिटेन ने राज किया 1858 से, कंपनी ईस्ट इंडिया ने जो है राज किया था 1757 से। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1858 में खत्म हो जाता है, ठीक है, आफ्टर जो हमारी 1857 की जो क्रांति हुई है, फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश रूल शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश इंडिया इसको कहा जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन इन इंडिया? कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, 22 भाषाओं को बात करी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 22, 8वीं शेड्यूल में है, आर्टिकल 343 है, ठीक है, पार्ट आपका 17 है लैंग्वेजेस का, ठीक है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। फिर मैंने आपको अमेंडमेंट्स भी करवा दिए थे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट में कब लैंग्वेज आई है। तो सबसे लास्ट जो थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? राइट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक बुक है, इसके ऑथर किनको कहा गया है? ठीक, तो ये जो है वीपी वर्मा है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, राधा कृष्णन है या पंडित जवाहरलाल नेहरू है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है बुक लिखी है। अगेन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन
नेक्स्ट क्लास में भी अब अगले 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक यू।